Hello friends, welcome to another episode of Four Vlogs. This is me your host नितिन. तो गाइस आज करने वाले हैं हम लोग कुछ बिल्कुल ही अलग. सो फाइनली कॉन्टिनेंटल GT 650 और इंटरसेप्टर जिसके लिए मच अवेटेड एक्सेसरी का आप सबको इंतज़ार था. बहुत सारे राइडर्स परेशान थे पिछले 2 से 2.5 साल से. कोई मीटियोर के अलॉय व्हील्स को फिट कर रहा था, कोई ट्यूबलेस बनाने की कोशिश कर रहा था. तो इन सारी चीज़ों का फाइनली अपडेट रॉयल एनफील्ड की तरफ से आ चुका है. हालांकि अपडेट अगर मैं आपको बोलूं तो अपडेट तो बहुत पहले आ गया था जब नई GT और 650 इंटरसेप्टर आई थी, अभी कुछ दिन पहले जब रीलॉन्च हुई थी. बट वो पार्ट्स ओपन नहीं थे कस्टमर्स के लिए. सो नाउ फाइनली वी हैव दोज पार्ट्स ओपन. तो हमारे साथ हैं आज शिवम. इनसे आप पहले भी मिल चुके हैं. ही इज़ अ सर्विस मैनेजर एट ब्रॉन ऑटोमोबाइल्स. सो आज करते हैं इन पार्ट्स को अनवील, देखते हैं क्या क्या मिलता है बॉक्स के अंदर, व्हाट इज़ द कॉस्ट एंड कैसे आप इसको प्रोक्योर कर सकते हैं. बट उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. तो आइए शुरू करते हैं. सो गाइस फाइनली आ चुके हैं हमारे पास ये दोनों अलॉयज़. ये रॉयल एनफील्ड की स्टैंडर्ड बॉक्सिंग के साथ आते हैं. तो ये है आगे का अलॉय और ये पीछे का अलॉय है. तो आइए पहले तो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इसको कि ये क्या चीज़ है. तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो पहले इसको अनबॉक्स करके देखते हैं, उसके बाद फिर आगे का काम करते हैं. तो इसको अनबॉक्स करने के लिए कि देखते हैं इस अलॉय के बॉक्स में एक्चुअली आपको क्या क्या मिल रहा है. तो गाइज़ पहले ये आगे का बॉक्स खोलते हैं. तो दिस इज़ द अलॉय दैट यू गेट इनसाइड. अच्छा खासा वेट है. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो होगा इसका वेट बहुत अच्छा खासा. अगर मैं कहूँ तो कम से कम 5 से 6-7 किलो का वज़न है आराम से इसमें. तो गाइज़ ये देखिए इसके अंदर आपको ये अलॉय मिल जाता है. बट अब यहाँ पे बात करने वाली बात ये है कि इस अलॉय में फ़र्क क्या है एज़ कम्पेयर टू द अलॉयज़ दैट आर सोल्ड इन करोल बाग. तो अगर अब आप इस अलॉय को बहुत गौर से देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे इसके अंदर बेरिंग, ये रखें बेरिंग, बुश, ऑयल सील, ये रखें इधर भी बेरिंग लगा हुआ है और सिमिलरली इधर भी बेरिंग लगा हुआ है. और ये देखिए साथ में आप देख सकते हैं ऑयल सील भी इसके ऊपर ऑलरेडी लगी हुई है जिससे कि डस्ट वगैरह अंदर ना जा सके. और इसके साथ आपको सिर्फ यूज़ करना है आपकी गाड़ी में आने वाला स्टैंडर्ड स्पेसर जो यहाँ पे लग जाएगा उसमें से निकल करके, और यहाँ पे आपके अलॉय व्हील और डिस्क प्लेट्स दोनों उसी साइज़ के बने हुए हैं. तो इसमें अगर आप ये अलॉय अपनी गाड़ी में लगाते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको 2 मिलेंगे. नंबर 1 ये है कि इंटरसेप्टर और 650 के मिलने वाले सारे अलॉयज़ के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है बबलिंग की, कि बबलिंग बहुत ज़्यादा होती थी करोल बाग के अलॉयज़ में स्पेशली. लेकिन क्योंकि ये स्टैंडर्ड रॉयल एनफील्ड अलॉयज़ हैं, ये उसी स्पेसिफिकेशन से बने हैं, तो ना तो इसमें बबलिंग है ना इसमें आपको कोई भी अलग से कुछ लेना है. जैसे आपको वहाँ पे पुराने बेरिंग निकाल के लगाने हैं, यहाँ पे बेरिंग वगैरह सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी फिट होके मिलती हैं. आइए ये तो हो गया आगे का. अब एक बार पीछे वाला भी ज़रा देखते हैं खोल के. सो सिमिलरली आप देख सकते हैं पैकेजिंग वगैरह को कि अलॉय में कोई स्क्रैचेस ना हो या कुछ भी ना आए. तो ट्रांजिट डैमेज बचाने के लिए रॉयल एनफील्ड कितना बेहतरीन काम करती है. तो अब आप सिमिलरली ये देख सकते हैं कि ये अलॉय आपको यहाँ पे भी मिल जाता है. और ये देखिए इसमें भी अगेन इट इज़ द सेम वे. इसमें भी आपको डिस्क प्लेट और उसके
ABS प्लेट के लिए स्टैंडर्ड फिटमेंट है। इसमें भी अगेन दोनों साइड बेरिंग्स जो पड़े होते हैं वो पड़े हुए हैं, और इसमें भी ऑयल सील्स वगैरह लगी हुई हैं। यहाँ तक कि क्वालिटी का इतना ध्यान रखती है रॉयल एनफील्ड कि इसमें आपको जो एयर फिलिंग कैप्स, जैसे कि आप लोग हिंदी में नलकी कहते हैं, वो भी नहीं लगानी है आपको। अब ये देखिए, तो ये आपका एक और व्हील हो गया। तो ये, और इसमें सिर्फ आपको स्पेसर्स लगाने हैं और फिटमेंट आपको डायरेक्टली अपनी गाड़ी के हिसाब से करते चले जाना है। तो अब ये तो हो गए प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले आपको आइए दिखा देते हैं कि इसके पार्ट नंबर्स क्या क्या हैं। तो गाइज़, अगर पार्ट नंबर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं ये पार्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जूम करके देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो को स्टिल करके देख सकते हैं। ये है पार्ट नंबर यहाँ पे। और इसकी प्राइसिंग की बात करें अगर, तो ये अलॉय आपका पड़ता है 7,500 रुपये का, एंड ये है 7,500 रुपये का। और अब आ जाते हैं हम इस अलॉय के बारे में बात करते हैं। तो अगेन इसका पार्ट नंबर भी पहले आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे वीडियो स्टिल करके आप पार्ट नंबर देख सकते हैं। और इसकी जो प्राइसिंग है वो है तकरीबन 9,000 रुपये। तो यानी कि अगर आप ये पूरा सेट लेते हैं, कॉन्टिनेंटल GT में भी लग सकता है, इंटरसेप्टर में भी स्टैंडर्ड फिट है, एंड इसकी जो कॉस्टिंग आपको पड़ेगी वो पड़ेगी 16,500 रुपये। तो अब आओ बात करते हैं। तो शिवम भाई, ये कब तक अवेलेबल हो जाएंगे, या ये टेस्टिंग वाले अलॉयज़ आए हैं, या ये अब आ चुके हैं और अभी अवेलेबल हैं? आ चुके हैं और अवेलेबल भी हैं। अवेलेबल हैं। तो ये 16,500 रुपये के अलॉयज़ पैन इंडिया शिपेबल हैं आपके यहाँ से? पैन इंडिया शिप हो जाएंगे। तो अगर किसी को ये अलॉयज़ लेने हैं, उसके यहाँ नहीं मिल रहे हैं, तो क्या प्रोसेस क्या होगा? वो मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल पे कर देता है। मेरा नंबर डिस्प्ले पे लिखाएगा, अब आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे या कॉल करें तो वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एक बार आप अपना नंबर भी बता दीजिए। 7053696325। अच्छा, इन अलॉयज़ के साथ वारंटी कितनी आती है? 6 मंथ की वारंटी मिलेगी कंपनी की। बाकी डैमेज वगैरह की कोई एक्शन इम्पैक्ट रहेगा, उससे कोई वारंटी नहीं रहेगी। बट हाँ, अगर कोई मैन्युफैक्चर डिफेक्ट होता है तो उसकी वारंटी रहेगी 6 मंथ। मतलब मान लीजिए अलॉय क्रैक हो गया या कुछ भी और होता है तो उसमें वो चेंज हो जाएगा। बेंड होगा तो वो तो फिर डैमेज है, तो डैमेज है वो नहीं होगा। लेकिन अगर क्रैक आ जाता है या कुछ भी हो जाता है तो अलॉय, एंड इसकी 6 मंथ्स की वारंटी भी आती है। ओके। अच्छा, एक और मज़ेदार चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, कि इन अलॉय व्हील्स के साथ आपको अपने टायर्स को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो जो टायर्स आपकी गाड़ियों में अभी लगे हैं फ़िलहाल, वो लगे हैं ट्यूब टाइप टायर्स। और जो ट्यूबलेस टायर्स होते हैं उनका जो मटेरियल होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। हालांकि देखिए, कन्वर्ट कराने वाले क्या करते हैं कि इन्हीं टायरों में भी वो हवा भर लेते हैं, बट इन अ लॉन्ग रन इट इज़ नॉट दैट ईजी, एंड बार बार गाड़ी में से हवा निकलती रहेगी। तो इसके लिए आप अपने टायर्स को ज़रूर अपग्रेड करें, टायर्स को अपग्रेड करना ना भूलें। तो शिवम का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पैन इंडिया शिवम आपको शिप करा देंगे। शिवम, शिपिंग चार्जेस वगैरह क्या रहेंगे? शिपिंग चार्जेस जो भी रहेंगे वो एडिशनल आपको पे करने पड़ेंगे। मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर जो भी चार्जेस एक्चुअल्स पे होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे कुरियर कंपनी से पता करके, बस वही आपको एक एडिशनल चार्ज बेयर करना है। सर, ओके। तो गाइज़, ये थे रॉयल एनफील्ड के जेन्युइन अलॉयज़, और अगर आप इन्हें लगवाते हैं तो ट्रस्ट मी, गाड़ी को चलाने का एक्सपीरियंस बहुत बेहतर है। और उसके साथ साथ अगर आप कभी भी पंचर की सिचुएशन में, जो गाड़ियों को खींचना 200 किलो की बहुत बड़ा एक अपने आप में टास्क था, तो ये टास्क यहाँ पे ज़रूर ख़त्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक चीज़ आपको जाने से पहले बता दूं कि शिवम इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ रॉयल एनफील्ड, ब्राउन ऑटोमोबाइल्स, गुड़गांव। तो जो भी आपको ये अलॉयज़ खरीदेंगे, इसका आपको रॉयल एनफील्ड का बिल मिलेगा। GST पेड बिल आपको रॉयल एनफील्ड का ही मिलेगा अलॉयज़ के साथ में, जो कि आपके शायद ईमेल पे भी आ जाएगा, और आप हार्ड कॉपी भी भेज देंगे इसके साथ में। सो
अगर आपको ये अलॉयज़ लेने हैं दिल्ली एनसीआर में कहीं हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं, शिवम से बात कर सकते हैं, अपने अलॉय परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप पैन इंडिया कहीं से हैं तो आप आ जाइए और आपके अलॉयज़ को हम यहाँ से शिप करा देंगे। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन एंड शिवम साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, गुड बाय।